आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने तमाम बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं और ये बयान उनके विकास से या देश के लिए या असम के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं वो बयान नहीं होते हैं। उनके बयान होते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ। और कभी कभी ये बयान ऐसा लगता है कि बहुत भारत के संविधान के खिलाफ तो है ही है, फिर लगता है कि इन बयानों को लेकर के कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों देश का सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है, क्यों गुवाहाटी हाई कोर्ट चुप रहता है, क्यों देश के वो जिम्मेदार लोग जिनको इन बयानों पर रोक लगानी चाहिए, चुप कराना चाहिए, वो कुछ नहीं बोलते, क्यों प्रधानमंत्री मोदी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं वो चुप रहते हैं। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक हाल ही में बयान दिया है जो शायद बेहद ख़राब और बिल्कुल अस्वीकार्य है, जो भारत के संविधान के हिसाब से तो गैर कानूनी ही कह सकते हैं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि मियाँ मुसलमानों को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। और उन्होंने कहा कि असम छोड़ने पर मजबूर हों, अगर 5 रुपए हो रहे हों तो 4 रुपए दो, और आर्थिक बहिष्कार का कॉल उन्होंने दिया है। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक बवाल भी होगा, विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल भी उठा रही हैं और ज़बरदस्त गुस्सा है। हेमंत ने कहा कि वो मियाँ मुसलमानों के लिए परेशानी पैदा करने को बढ़ावा देते हैं ताकि वो राज्य से भाग जाएं। हम मियाँ मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि उनकी जो नापसंदगी है वो घुसपैठियों के खिलाफ है, घुसपैठियों को लेकर के बात कर रहे थे। पहले तो हम चाहते हैं कि उस बयान को सुनवाएं आपको, जिसको लेकर के इतना बवाल हो रहा है। आपने ये बयान सुना, शायद आपको बुरा भी लगा होगा, तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है कि आज शायद हम आपको हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सुना रहे हैं, कल बीजेपी का कोई और नेता कुछ बोलेगा, कल कोई इससे ज़्यादा बुरा बोल देगा। कभी सोचते हैं कि अब इससे बुरा कोई कुछ नहीं बोल सकता है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, फिर अगले दिन कोई और नेता आकर के उससे बुरा बयान दे देता है, फिर लगता है कि इससे बुरा तो नहीं कह सकता कोई, अब लगाम लगा दी जाएगी, अब कोई बड़ा नेता आकर के कहेगा बस बहुत हो गया, अब शायद प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलें, अब कहीं से कोई बयान आएगा, कहीं से कोई बयान नहीं आता और फिर उससे ख़राब बयान आ जाता है। इस पूरे मामले पर जो गौरव गोगोई हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं असम के, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति बेईमानी और बेशर्मी से परिभाषित होती है। वो इस हद तक गिर चुके हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो दावा करते हैं कि वो सर्बानंद सोनोवाल के मामले में माननीय न्यायालय के अपने शब्दों पर भरोसा कर रहे हैं। ये एक सरासर झूठ है। जिस भाषा का वह उदाहरण देते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की नहीं है। माननीय न्यायालय ने ना तो उन शब्दों की रचना की है और ना ही उन्हें अपनाया है। ये कार्यपालिका रिपोर्ट को न्यायिक निर्णय के रूप में प्रस्तुत करना जानबूझकर किया गया अवमानना का कृत्य है। संवैधानिक पद पर बैठे एक मुख्यमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नाम से झूठे शब्द को जोड़ना न केवल अवमाननापूर्ण है, बल्कि ये संवैधानिक मर्यादा और संस्थागत अखंडता पर सीधा हमला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने और न्यायालय के नाम से झूठे शब्द जोड़ने संबंधी हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणियों पर संज्ञान ले और कानूनी कार्रवाई करे। तो वो कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अब इस पर स्पष्टीकरण दिया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। वो कहते हैं कि असम में बीजेपी अक्सर अवैध घुसपैठ से जुड़े बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का जिक्र करते समय मियाँ शब्द का इस्तेमाल करती है। मियाँ मुसलमानों के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर किए है। हेमंत ने जोर देकर के कहा कि वह उन्हें राज्य से बाहर निकालने के लिए कभी भी कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम सीधे तौर पर मियाँ मुसलमान के खिलाफ हैं, हम कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं, हम सीधे कहते हैं हम मियाँओं के खिलाफ हैं, कोई फिल्टर नहीं है, सीधे बोलो।
और उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी नागरिक असम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बिना किसी डर के उन्हें परेशान करो। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेशी नागरिक असम में मौजूद थे और इस मुद्दे को एसआईआर से उन्होंने जोड़ा। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को गलत तरीके से संभाला है। अगर कांग्रेस ने इस पर पहले कार्रवाई की होती तो असम में आज ऐसे हालात नहीं होते। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो पूरा समुदाय पूरे असम में फैल जाएगा। तो वो मियाओं की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पूरे मामले में तमाम टिप्पणियां आ रही हैं। एक टिप्पणी तो हमने आपको सुनाई जो बात गौरव गोगोई ने कहा कि कितनी ख़राब होती जा रही है भाषा। उन्होंने अपने और जिस तरीके से अपने सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि जो मियाँ हैं उनको एसआईआर में टारगेट करें अपने सपोर्टर्स को, तो वो एक आर्थिक बॉयकॉट का भी कॉल दे रहे हैं और शायद वो अपने लोगों को हिंसा करने के लिए भी बोल रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। रिएक्शन है, महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि हाउ डज अ प्राइम मिनिस्टर कीप क्वाइट एट हेमंतास वर्ड्स। प्रधानमंत्री मोदी हेमंता के इन शब्दों पर कैसे चुप रह सकते हैं, बिकॉज ही नोज ही इज़ गिल्टी ऑफ द सेम, क्योंकि प्रधानमंत्री भी वही करते हैं जो हेमंता कर रहा है। बट हाउ डू द कोर्ट्स हु टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ डॉग बाइट्स नॉट रिएक्ट टू दिस रैबिडिटी। मतलब कि कोर्ट क्यों चुप है कि जो कुत्तों के मामले पे तो स्वतः संज्ञान लेते हैं पर ऐसे मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सब सारी बातें आई हैं। हेमंता का बयान भी आया है और पहले हम चाहते हैं कि हेमंता की जो सफाई आई है वो हम आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। अपोजिशन ने बोलता है कि मियाँ मियाँ ही करते हैं। अरे मैं अगर मियाँ मियाँ करूँ, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? আপোনাক মিয়া বুলি মিয়া মিয়া কৈ থকাৰ কাৰণে অগণতান্ত্ৰিক বুলি কৈছে। এইটো অগণতান্ত্ৰিক কেনেকে হ'ব? সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে যে আসাম ইজ আণ্ডাৰ দ্য ইনভেশন। তাৰমানে বৰ্তমান অসম আক্ৰমণকাৰীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টতে কৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা এই লোকসকলে আহি অসমখনক আক্ৰমণ কৰি আছে। এইটোতো মোৰ ভাষা নহয়, এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ভাষা যে অসমত মিয়া ইমান সোমাইছে। তেওঁলোকে মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। মই যেহেতু মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে অসমীয়া মুছলিমসকলৰ গাটো পৰে, সেইকাৰণে মই মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই মিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টেটো ডাইৰেক্ট ডেটা দেখুৱাই দিছে যে ইমান মুছলিম বাঢ়িছে, ইমান পাৰ্চেণ্ট হ'ল। অসম এতিয়া ইনভেশন হৈছে অসমৰ ওপৰত। এইবিলাক কথা মানুহে ভুলতে ভাবে যে এইবিলাক কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছে বুলি। মই যি কথা কৈছো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ জাজমেণ্টৰ ভিত্তিতহে কৈছো। এটা শব্দ মোৰ নিজৰ নহয়। কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে শব্দটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেনিবা মুছলমান ব্যৱহাৰ কৰিছে, মই ৰাজনীতিত থকা ব্যক্তিৰ কাৰণে মই মিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো, ইমানেই। এই কথাবিলাক মই কৈ থকা বস্তু নহয়। আজি বাংলাদেশৰ পৰা অসমত মিয়া অহা নাই নেকি? এইটো মই ভুল ক'ত ক'লো? যদি মই ভুল কৈছো মোক ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰক। तो आपने हेमंता की जो सफाई आई है वो सुना है। इस पूरे मामले में तमाम मुस्लिम संगठन जो हैं उनका बयान आया है, उन बयानों को भी सुनिए। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्वकर्मा मुसलमानों की दुश्मनी में, मुसलमानों के विरोध में इतना उतर आए हैं कि वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि वो कितने बड़े मनसब पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री होने के नाते हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है। और वो जब से बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ही काम किए हैं। अभी मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने उनको मियाँ कह दिया तो वो तिलमिला गए। तो जब दूसरों को निशाना बनाओगे तो पलट करके आपको भी कहा जाएगा, तो आपको भी बर्दाश्त करना चाहिए। वो आसाम के मुसलमानों को कंटिन्यू सता रहे हैं,
परेशान कर रहे हैं, बांग्लादेशी कह करके, घुसपैठिया कह करके वो बराबर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री से शोभा नहीं देता। एक अजीम मनसब पर फाइज जिम्मेदार व्यक्ति, जिसने वोट दिया तो, जिसने वोट नहीं दिया तो, हर एक के वो मुख्यमंत्री हैं, मगर वो हिंदू मुस्लिम कर करके वो दोबारा आसाम की सत्ता चाहते हैं। और अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की तफरीक कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। ये चीज़ें किसी मुख्यमंत्री के लिए या किसी पार्टी के लिए अच्छे संकेत वाली बात नहीं है। पूरे मामले पे बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े नेता हारे हैं और एक दिन हेमंता बिश्वा शर्मा का भी नंबर आएगा, वो ये सब सारी बातें कह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब उनका भी बयान सुन लें। यदि हमारे मियाँ को सत्ता सीमांत सत्ता मजा आएगा। क्या गब्बर सिंह का फिल्म देख मजा आया। मजा ज्यादा दिन का नहीं है डॉक्टर साहब। इलेक्शन हो रहा है, देश में बड़े बड़े लोगों ने पलट दिया। इस बार आप भी अपने गुनाह से पलटेंगे। हम लोग उस दिन का इंतजार करें। इस मामले में तमाम बयान आए, एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बयान अधीर रंजन चौधरी का है जो पश्चिम बंगाल से आया है। उन्होंने कहा है कि ही इज़ पाकिस्तानी, देन व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग? Send the CBI after him. They are scared of Gaurav Gogoi because he has a clean image and his father was the chief minister of Assam. They are trying to spoil his image as part of their political agenda. Mukhtar Abbas Naqvi भी कह रहे हैं कि there is no such thing as an unsafe भारतीय मियाँ और unsafe भारतीय बीबी. Whether a भारतीय मियाँ और भारतीय बीबी, everyone is 100% safe. वो कह रहे हैं सब 100% सेफ हैं, चाहे वो भारतीय मियाँ हो या भारतीय बीबी हो। तो वो बता रहे हैं कि जो मियाँ जो लफ्ज़ का इस्तेमाल है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किसी कश्मीरी को पीट दिया जाता है उत्तराखंड में, ये कहते हुए देखो कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। तो बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी मुस्लिम कर रहे हैं उसके लिए कश्मीरी कैसे ज़िम्मेदार है या भारत के मुसलमान कैसे ज़िम्मेदार हैं? तो क्या हमारे देश में मुस्लिम सेफ़ हैं? बहुत बड़ा सवाल है। तमाम रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को सुनिए। देखो ऐसा है कि न कोई भारतीय मियाँ असुरक्षित है, न कोई भारतीय बीबी असुरक्षित है। भारतीय मियाँ हो या भारतीय बीबी हो, वो 100% सुरक्षित हैं। उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक सभी जो है संवैधानिक सभी अधिकार जो है वो 100% सुरक्षित हैं। इसलिए इसमें किसी को कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। इस पर किसी को भी जो है वो कम्युनल तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। भारतीय मियाँ हो या बीबी हो, सब सुरक्षित है। हाँ, जहां तक सवाल है विदेशी घुसपैठियों की, जो कि कोई भी देश या कोई भी प्रदेश बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज नहीं कर सकता।